हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएल स्टडी में। तो आज ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम रीजनिंग सब्जेक्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जैसे कि ये जो हमारा क्लासेस चल रहा है ये जेएसएससी सीजीएल 2021 प्लस झारखंड सरकार के द्वारा अन्य भी जितनी वैकेंसी निकलेंगी उसमें ये जो क्लासेस है उतना ही हेल्पफुल होगा जितना कि जेएसएससी सीजीएल के लिए होगा। ठीक, तो इसके तहत हमने मैथ के 2 क्लासेस कर चुका था, जिसमें आपका स्क्वायरिंग एंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर और क्यूबिंग एंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, ये 2 वीडियो मैंने अपलोड भी कर चुका था मैथ के अंतर्गत। आज हम रीजनिंग सब्जेक्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग पैरेलल चले। जैसे कि 2-3 क्लास मैथ का हुआ, फिर 1-2 क्लास रीजनिंग का हो जाए, फिर 2-3 क्लास मैथ का, फिर 1-2 क्लास रीजनिंग का। उससे क्या होगा कि बोर्ड भी नहीं होता। जैसे कि आप क्या होता है कि ना, 1 सप्ताह कंटिन्यू या 2 सप्ताह कंटिन्यू आपको सिर्फ मैथ पढ़ा दिया जाए तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है बोर्ड हो जाने का, कि बोर्ड हो जाओगे आप। लेकिन अगर मैथ और रीजनिंग ये अगर पैरेलल आप चलाते हो तो एक इंटरेस्ट भी बना हुआ रहता है और समझ भी ज़्यादा आता है। तो जैसे कि इसके पहले 2 क्लास मैथ का हो चुका था, इसलिए आज हम रीजनिंग को ले रहे हैं। अच्छा, रीजनिंग के अंतर्गत भी हम पहले उस टॉपिक को ले रहे हैं जिससे आपके क्वेश्चन 100% एराइज होते हैं कॉम्पिटिटिव में। ठीक है, पहले हम उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो जैसे कि इसमें मैंने सबसे पहले लिया है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, दैट इज आकृतियों को गिनना। ठीक, तो आइए बिना समय गंवाते हुए क्लास को सीधे हम स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में बेसिकली 3 तरीका के क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं। पहला पूछा जा सकता है आपको काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। दूसरा जो क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है ये काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, और तीसरा जो क्वेश्चन इससे राइज होता है वो होता है काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, मतलब त्रिभुज की आकृतियों को गिनना, वर्ग की आकृतियों को गिनना और आयत की आकृतियों को गिनना। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस राइज होता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स टॉपिक के अंतर्गत। ठीक, तो प्रत्येक टाइप को हम यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स पहला हमारा चलेगा, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। अच्छा, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स को भी मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, कुछ टाइप में डिवाइड किया है, क्योंकि अगर टाइप वाइज आप पढ़ते हो ना तो चीज़ें जो है वो बहुत लंबे समय तक आपके पास विजिबल होती हैं, क्योंकि टाइप वाइज आप पढ़ते हो तो वो चीज़ दिमाग में सेट हो जाता है। ठीक, तो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स ले रहे हैं, उसको भी हमने टाइप में डिवीजन काउंट किया है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स को भी। अच्छा, प्रत्येक टाइप के अंतर्गत 3, 4, 5 फिगर लेंगे और हमारा वो जो टाइप है वो कवर हो जाएगा। अब ये मतलब नहीं बनता जैसे कि पहला टाइप में करवा रहा हूँ, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का पहला टाइप करवा रहा हूँ, उसे 10-15 क्वेश्चन आपको करवा दिया एक ही टाइप पे। कोई नया लॉजिक, कोई नया सीक्वेंस नहीं बन रहा है। एक ही लॉजिक पे 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करवा के मैं एक दिन का क्लास अगर आपका बोल दूं कि चलो आज का क्लास कंप्लीट होता है और एक ही टाइप अगर कवर हो रहा है, तो इससे क्या है ना कि आपका भी समय जाता है और इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ना आपके लिए कुछ खास वैसा कुछ आउटपुट होगा और ना मेरे लिए वो सही होना चाहिए, क्योंकि हमारा कोशिश क्या होना चाहिए कि जितना कम समय में सारे टाइप्स को हम कवर कर जाए और बहुत अच्छे तरीक़े से कवर करें। प्रत्येक टाइप ऐसा नहीं बस ऐसे निकल जाना चाहिए। टाइप जो है वो हमारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, उसके क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जाते हैं ये हमारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो जैसे कि पहला हम यहाँ पे ले रहे हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स को। ठीक, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, तो आप साइड में नोट जहाँ आप कर रहे होंगे, अगर नोटबुक आप बना रहे होंगे तो उसमें लिख लीजिएगा काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ये तो अपना मेन हेड जो इसका टॉपिक है ये हो गया। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम ले रहे हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक, तो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स में टाइप 1 करके आप लिखना, क्योंकि मैंने क्या कहा कि इसको भी मैंने टाइप वाइज डिवाइड किया है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। तो पहला जो टाइप इसमें ले रहे हैं वो त्रिभुज, किस तरह के त्रिभुज को ले रहे हैं? जो लंबवत विभाजित हो, जिसका लंबवत विभाजन हो। तो लंबवत विभाजन करने का मतलब क्या है कि जो वर्टिकली विभाजित हो, क्योंकि त्रिभुज जो है वो 2 साइड से आपके पास विभाजित होते हैं और हम जो यहाँ फिगर लेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर भी होगा। लंबवत विभाजन मतलब जो वर्टिकली विभाजन हो त्रिभुज का। जैसे पहला आकृति हमने लिया है, ये हमारा पहला आकृति है, चलो ठीक है, ये हमारा पहला आकृति है। जैसे ये दूसरा आकृति मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक, ये दूसरा आकृति है और इसको इस शीर्ष बिंदु से मिलाते हुए इसके बेस पे हम विभाजन कर दिए। तो ये क्या हुआ? वर्टिकली विभाजन। त्रिभुज का 2 तरीका से विभाजन, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, मतलब एक लंबवत विभाजन होता है और एक क्षैतिज विभाजन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लंबवत विभाजन, जो वर्टिकली होता है, लंबवत विभाजन। ठीक, तीसरा फिगर मैं यहाँ ले रहा हूँ,
ये फिगर है, ये इसमें सिर्फ उस तरह के त्रिभुज को हम इंक्लूड कर रहे हैं जिसका सिर्फ लंबवत विभाजन होता है, और आपको बोला जाता है कि कितने ट्रायंगल्स हैं। ठीक, चलो ये 1 2 3 4 ये 4 फिगर लिया है मैंने, और ये चारों फिगर किससे है? अब जैसे कि ये जो आपका फिगर है इसमें बोलेगा कि कितने ट्रायंगल्स हैं, तो इसमें तो सिर्फ एक ट्रायंगल्स है। ठीक, वो जो नहीं पढ़ा वो भी बता देगा कि इसमें सिर्फ एक त्रिभुज है। इसमें कितने त्रिभुज हैं सर? इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें देखिए, ये हो गया आपका पहला त्रिभुज, ठीक, ये हो गया आपका दूसरा त्रिभुज, ठीक, और हो गया ये एक बड़ा वाला जो है ये है आपका तीसरा त्रिभुज। इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं? इसमें टोटल 3 ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन? पहला तो आपका ये हो गया, ये वाला, दूसरा ट्रायंगल्स आपका ये वाला हो गया, ठीक, और तीसरा हो गया ये बड़ा वाला ट्रायंगल्स। तो टोटल इसमें कितने ट्रायंगल्स है? 3 ट्रायंगल्स हैं। इसमें कितने ट्रायंगल्स है? तो पहला ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, तीसरा ट्रायंगल ये हो गया, चौथा ट्रायंगल इसको मिला के बनेगा ये वाला पार्ट जो है, पांचवा ट्रायंगल इधर से ये वाला पार्ट मिला के बनेगा, ठीक, छठा ट्रायंगल से ये पूरा जो लंबा वाला पार्ट है वो बनेगा। ठीक, तो अब आखिरकार मान लो कि यहाँ पर एक और कोई फिगर ले लेता हूँ। ठीक, एक और फिगर अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, तो बार बार ये जो मैं अप्रोच यहाँ बता रहा हूँ काउंट करने का ट्रायंगल्स को, उस हिसाब से जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 बार अगर विभाजन किया है लंबवत, हो सकता है 5 बार विभाजन कर दे, 6 बार कर दे, 8 बार कर दे, 12 बार विभाजन कर दे, तो कंटिन्यू आप इस तरीके से काउंट नहीं कर सकते। रीजन सर, रीजन ये होता है, एक तो आपका समय जाता है, दूसरा गलती होने का जो प्रोबेबिलिटी है, गलती होने के जो चांसेस है, वो रेशियो जो है वो बढ़ जाता है। हो सकता है गलती होने के जो चांस है वो ज़्यादा हो जाता है। आपको फिगर अगर कॉम्प्लिकेटेड है, काउंट करके आप निकाल रहे हो, तो गलती होने का चांस बढ़ता है, और अगर मान लो परफेक्ट बना भी दिए तो समय जाता है। और कॉम्पिटिटिव में हमारा कोशिश क्या होता है कि जितना कम समय में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकें। तो इसका कुछ एक प्रॉपर अप्रोच होता होगा जिससे ट्रायंगल्स को हम फाइंड करते होंगे। जैसे इसमें एक ट्रायंगल्स, इसमें हम कितने बताएं? 3 ट्रायंगल्स, पहला ट्रायंगल ये वाला, दूसरा ट्रायंगल ये वाला, और तीसरा ट्रायंगल ये बड़ा वाला। ठीक, इसमें कितने ट्रायंगल्स बताएं? तो एक ट्रायंगल तो ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, तीसरा ट्रायंगल ये वाला है, चौथा ट्रायंगल इसको मिला के बना था, पांचवा ट्रायंगल इसको मिला के बना था, छठा ट्रायंगल ये बड़ा वाला बना था। अब इस हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये है, इससे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हर समय काउंट करके नहीं निकाला जा सकता होगा, तो कुछ प्रॉपर अप्रोच होते हैं। तो आइए हम उसी अप्रोच को यहाँ बात करेंगे। जैसे अब इसमें 3 ट्रायंगल्स था ना, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, ठीक। तो इसका तरीका क्या होता है सर? तरीका ये होता है कि त्रिभुज का अगर लंबवत विभाजन हो, वर्टिकल विभाजन हो, अब लंबवत विभाजन का हम फिगर भी बना के आपके पास रख दिए हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लंबवत विभाजन का फिगर आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि लंबवत विभाजन का मतलब क्या होता है। तो जब भी त्रिभुज का लंबवत विभाजन हो तो हम क्या करते हैं कि नंबरिंग करके उन नंबर्स को आपस में सम कर दिया जाता है। जो भी सम होता है वही टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होता है। जैसे अब जैसे कि यहाँ तो एक ट्रायंगल, यहाँ मैंने क्या किया कि नंबरिंग किया जाता है, तो 1 2 नंबरिंग कर दिए, दोनों को आपस में जोड़ दो तो 1 + 2 कितना हो गया 3। तो टोटल इसमें कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे थे? 3। और वैसे भी हम देखे थे कि इसमें 3 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे थे। आइए इसमें करते हैं, नंबरिंग कर देना है इंडिविजुअली। तो जैसे ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक, नंबरिंग कर दिए। इन तीनों नंबर्स को आपस में फिर सम कर देना है, दैट इज 1 + 2 + 3। तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6। इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? इसमें 6 ट्रायंगल्स हैं। हम देखे भी थे कि इसमें 6 ट्रायंगल्स हैं। इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, नंबरिंग कर दिए। इन नंबर्स को आपस में जोड़ दो तो दैट इज 1 + 2 + 3 + 4। तो 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10। तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? इसमें टोटल 10 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। आइए इसमें देखते हैं कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं। तो क्या करना है? नंबरिंग कर देना है इंडिविजुअली सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिए और इन नंबर्स को आपस में सम कर देना है, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14 14 और 1 15 15। तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं? इसमें टोटल 15 ट्रायंगल्स हैं। तो इसमें क्या लिखोगे आप? लंबवत विभाजन पहला टाइप लिख रहे हो तो इस पर आप लिख सकते हो कि
सबसे पहले अगर त्रिभुज लंबवत विभाजित हो तो उसको इंडिविजुअली उसको काउंटिंग करने के बाद सभी नंबर्स का आपस में सम कर दिया जाता है। जो भी सम का आपका रिजल्ट होता है वही टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। तो लंबवत विभाजन में क्या किया, सबसे पहले इंडिविजुअली काउंट कर दो, इंडिविजुअली नंबरिंग करने के बाद उन नंबर्स को आपस में सम कर दो, जो भी सम का रिजल्ट होगा वही टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगा। तो ये लंबवत विभाजन का आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए इसमें दूसरा टाइप को हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन किस हिसाब से राइज हो सकता है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के अंतर्गत। ठीक, तो दूसरा टाइप करके आप लिख लेना, टाइप 2 करके आप लिख लेना, जो क्षैतिज विभाजन होता है, जिसका क्षैतिज विभाजन हो। क्षैतिज विभाजन हो कहने का मतलब, क्षैतिज विभाजन मतलब हॉरिजेंटली जो विभाजित हो। जैसे फिगर बनाते हैं, ये जैसे मैंने लिया पहला ट्रायंगल, ठीक, ये मैंने लिया दूसरा ट्रायंगल, ठीक। क्षैतिज विभाजन मतलब क्या, हॉरिजेंटली, ठीक। ये जैसे मैंने लिया तीसरा ट्रायंगल, ठीक। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में रहते हैं। अब जैसे कि ये मैंने लिया चौथा क्वेश्चन, जो त्रिभुज क्षैतिज विभाजन हो, ठीक, उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे ये है तो इसमें कितना ट्रायंगल्स है, तो इसमें एक ट्रायंगल है। इसमें कितना ट्रायंगल है सर, तो पहला ट्रायंगल तो ये वाला है, कौन वाला, ये वाला पहला ट्रायंगल, ठीक। और दूसरा ट्रायंगल है ये बड़ा वाला। तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं, 2 ट्रायंगल्स हैं। इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, तो पहला ट्रायंगल्स तो ये वाला है ऊपर वाला, दूसरा ट्रायंगल ये वाला है नीचे वाला, और तीसरा ट्रायंगल है ये बड़ा वाला। तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं, इसमें टोटल 3 ट्रायंगल्स हैं। उसी तरह से इसमें यह हो सकता है कि फिगर इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। यहाँ 3 वो क्षैतिज लाइन दिया हूँ, हो सकता है 10 रहे, हो सकता है 12 रहे। काउंट फिर आप करते बैठोगे, नहीं, काउंट नहीं करना है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में एक प्रॉपर अप्रोच हमको अप्लाई करना होता है, ठीक। अब जैसे कि ये क्षैतिज विभाजन है तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकाला जाता है, इसको साइड में करके आप लिख लेना। क्षैतिज विभाजन में कि अगर त्रिभुज का क्षैतिज विभाजन हो, अगर त्रिभुज का क्षैतिज विभाजन हो तो जितने क्षैतिज लाइन होंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। जितने क्षैतिज लाइन होंगे उतने ही ट्रायंगल्स फॉर्म होगा। कहने का मतलब जैसे ये इसमें एक ट्रायंगल है, अब इसमें मैं बोल रहा, आपने गिना कि 2 ट्रायंगल्स है, पहला ट्रायंगल ये वाला, दूसरा ट्रायंगल ये वाला, लेकिन बिना फिगर काउंट किए हुए हम ज्ञात करना चाहते हैं कि इसमें कितना ट्रायंगल्स है। तो कैसे फाइंड करेंगे कि जितने क्षैतिज लाइन है, तो पहला हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, पहला ये और दूसरा ये, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसीलिए इसमें 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। इसमें कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसीलिए इसमें 3 ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। इसमें कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 1 2 3 4 है, तो इसीलिए इसमें 4 ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। चलिए कुछ और फिगर को लेते हैं इसी के अंतर्गत, क्षैतिज विभाजन के अंतर्गत। जैसे ये आपके पास एक और फिगर मैंने लिया, इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स होंगे, तो पहला 2 3 4 5 6, टोटल 6 क्षैतिज लाइन है, इसीलिए इसमें टोटल 6 ट्रायंगल्स आपका फॉर्म होगा। तो ये 2 टाइप हो गया। पहला तो हो गया लंबवत। लंबवत में क्या करते थे, लंबवत में सबसे पहले नंबरिंग कर दो, उन सब नंबर्स का आपस में सम कर दो, जो भी सम होगा वही टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगा लंबवत में। क्षैतिज में क्या है कि जितने क्षैतिज लाइन है उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। जैसे कि ये क्षैतिज विभाजन है तो इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 1 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए इसमें 6 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये 2 टाइप आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तीसरा टाइप में जो लेते हैं ऐसे ट्रायंगल्स को जो लंबवत और क्षैतिज दोनों विभाजित रहता है। लंबवत मतलब मिक्सिंग के फॉर्म में रहेगा, लंबवत भी रहेगा और वह क्षैतिज भी रहेगा, लंबवत भी रहेगा और क्षैतिज भी रहेगा, जो दोनों मिक्स के फॉर्म में। जैसे ये आपका एक ट्रायंगल्स मैंने लिया, ठीक। अब यहाँ एक लंबवत विभाजन दे दिया, ठीक, और इसमें एक क्षैतिज भी कर दिया। एक और फिगर लेते हैं,
ये लंबवत कर दिया 2, ये क्षैतिज कर दिया। ठीक, एक और फिगर लेते हैं। ये लंबवत कर दिया और ये क्षैतिज कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास रहते हैं जो लंबवत और क्षैतिज दोनों विभाजन जिसमें रहता है। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड करेंगे, सेम अप्रोच रहता है सर। ठीक, अब इसमें अगर आप देखोगे कि टोटल, तो पहले तो हम काउंट करके आप देख लो कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। पहला तो ट्रायंगल्स ये वाला फॉर्म होगा, दूसरा ट्रायंगल ये वाला फॉर्म होगा, तीसरा ट्रायंगल कौन फॉर्म होगा, ये बड़ा वाला, चौथा कौन होगा, ये बड़ा वाला। ठीक, पांचवा कौन सा होगा, ये वाला, नहीं सॉरी इसको तो काउंट करते कहते, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो अब जैसे कि इसी तरह इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर ये हो गया, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर ये हो गया। तो बार बार आप फिगर्स को काउंट करते हुए नहीं बैठोगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, कितना काउंट करोगे। तो इसीलिए जो लंबवत और क्षैतिज विभाजन हो उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड किया जाता है, इन चीज़ों को हम देखते हैं। इसमें आप नंबरिंग करो 1 2, ठीक, और यहाँ 1 2, दोनों को स्पेसिफिकली अलग अलग आपको क्या करना है कि नंबरिंग कर देना है। 1 2 1 2, तो टोटल इसमें कितने ट्रायंगल्स, 2 और 1, 3 ट्रायंगल्स तो फॉर्म यही हो जाएंगे सर। कैसे सर, ये और एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल्स यहाँ फॉर्म होंगे। उसी तरह 3 ट्रायंगल्स यहाँ भी फॉर्म होगा, एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो टोटल 3 ट्रायंगल्स यहाँ भी फॉर्म हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने हैं, 6 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो टोटल 6 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। कैसे इसमें हम देख रहे हैं, तो ये एक ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहा है, दूसरा ट्रायंगल्स ये वाला फॉर्म हो रहा है, तीसरा ट्रायंगल ये बड़ा वाला फॉर्म हो रहा है। तो 3 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहा है। नीचे अगर हम बात करें तो एक तो ट्रायंगल आपका ये वाला फॉर्म हो रहा है, ठीक, दूसरा ट्रायंगल आपका ये वाला फॉर्म हो रहा है और तीसरा ट्रायंगल ये बड़ा वाला फॉर्म हो रहा है। तो 3 ट्रायंगल्स यहाँ भी फॉर्म हो रहे हैं। तो 3 ट्रायंगल्स यहाँ और 3 ट्रायंगल्स यहाँ, टोटल 6 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। उसी तरह इसमें या इससे कॉम्प्लिकेटेड फिगर ये, इससे कॉम्प्लिकेटेड फिगर और भी हो सकता है। तो क्या हम बार बार फिगर्स को काउंट करते रहेंगे, नहीं, इसमें भी कुछ अप्रोच होगा। चलिए आइए देखते हैं वो अप्रोच क्या है। सबसे पहले क्या करना है कि लंबवत और क्षैतिज अगर दोनों विभाजन हो तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग कर देना है 1 2 3। ठीक, अब इस नंबरिंग को क्या करना आपस में सम, जैसे कि क्या करते थे पहला टाइप जो हमने पढ़ा था लंबवत विभाजन में, क्या करते थे, नंबरिंग करने के बाद उस नंबर को आपस में सम करते थे। तो नंबरिंग कर दिए, अब इसको आपस में सम करेंगे तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, टोटल कितना ट्रायंगल्स हो रहे हैं, 6 ट्रायंगल्स हो रहे हैं। लेकिन 6 ट्रायंगल्स कब होते, जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर में नहीं होता, एक बार ये क्षैतिज विभाजन ऊपर में नहीं होता, तब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें 6 होते। लेकिन 6 यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से 6 यहाँ भी फॉर्म होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें 12 होगा। तो उतना भी आपको नहीं देखना, आपको क्या देखना है कि लंबवत विभाजन है और क्षैतिज विभाजन है। तो सबसे पहले सिर्फ नीचे के जो बेस है, बेस को पकड़ के आप इसको क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। तो 1 2 3, अब इस नंबर को आपस में सम कर दिए तो टोटल 3 2 5 और 1 6 ट्रायंगल्स यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। अब ये जितना हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उतना से आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये 1 और ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए 6 × 2 कर दो तो 6 दूनी कितना, 12। दैट इज टोटल इसमें कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे, 12 ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करें, नंबरिंग, तो 1 2 3 नंबरिंग कर दिए, इस नंबर्स को आपस में एक सम कर देना है। तो 3 2 5, 5 और 1 6, तो 6 ट्रायंगल्स वैसे फॉर्म हो रहा है। अब हम क्या बताएं कि नंबरिंग करने के बाद, सम करने के बाद जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उतना से इसको गुना कर देना है। तो ये 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसीलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 कितना 18, मतलब इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे, इसमें टोटल 18 ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। अगर इंडिविजुअली हम देखते तो कैसे, 3 2 5 और 1 6 ट्रायंगल्स आपके यहाँ पे फॉर्म होते। उसी तरह 6 ट्रायंगल्स आपके यहाँ भी फॉर्म हो रहे थे और 6 ट्रायंगल्स आपके यहाँ भी फॉर्म हो रहे थे। तो टोटल 6 3 18 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे थे। तो उतना भी अगर आपको इंडिविजुअली नहीं देखना तो क्या करना है कि सम करने के बाद जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उतना से आपको गुना कर देना है। तो सम कितना हुआ इसका, 3 2 5 और 1 6। अब कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 1 2 3 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना हो गया, 18, दैट इज 18 हो गया। चलिए एक और फिगर को लेके देखते हैं, लंबवत प्लस क्षैतिज विभाजन में। ठीक, जैसे कि अगला फिगर मैं ले रहा हूं ये। अब इसमें थोड़ा सा फिगर को और कॉम्प्लिकेटेड अगर उसको करना हो तो वो कर सकता है।
ये आपके पास फिगर आया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है ये आपको काउंट करके बताना है। तो इंडिविजुअली आप अगर ट्रायंगल्स काउंट करते रहोगे तो पता चलेगा कि कुछ टाइम के बाद कन्फ्यूज हो गए आप ट्रायंगल्स काउंट करने में। तो करना कुछ नहीं, आप क्या देखें कि लंबवत भी है और क्षैतिज भी है, दोनों विभाजन है। तो सबसे पहले क्या किया, इसमें नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4। नंबरिंग करने के बाद इस नंबर का आपस में सम, जो पहला टाइप पे पढ़े थे ये, अच्छा इसको नंबरिंग करने के बाद आपस में सिर्फ सम क्यों कर रहे हैं ये भी चीज़ देखो आप। ये हम अगर नंबरिंग करके सम कर रहे हैं इसका मतलब क्या ये शो कर रहा है कि ये जो क्षैतिज विभाजन है ना बीच बीच में, जैसे यहाँ एक क्षैतिज विभाजन है, यहाँ क्षैतिज लाइन है, यहाँ क्षैतिज लाइन है, इसको हम कुछ समय के लिए इग्नोर करके चल रहे हैं। तो अगर ये लंबवत लाइन जो है तो ये क्या है, लंबवत विभाजन है। तो लंबवत विभाजन का रूल क्या था कि नंबरिंग करने के बाद उसको आपस में सम करना, वही टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होता था। तो इसीलिए इसको नंबरिंग करने के बाद आपस में सम किए तो वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना, जो कि लंबवत सिंधिभाजित से आपके पास फॉर्म हो रहा है। अब इसको इंटू क्यों करते हैं क्षैतिज लाइन से, क्योंकि जितने ट्रायंगल्स आपके यहाँ फॉर्म होंगे उतना ही ट्रायंगल इस बेस पे फॉर्म होगा, उतना ही ट्रायंगल इस बेस पे फॉर्म होगा, उतना ही ट्रायंगल इस बेस पे फॉर्म होगा। तो शॉर्ट उसका ये है कि अगर लंबवत और क्षैतिज दोनों विभाजन हो तो सबसे पहले नंबरिंग करो, उन नंबर्स का सम कर दो। तो 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो टोटल 10 ट्रायंगल्स तो आपके इसी बेस पे फॉर्म हो जा रहे हैं, इस पे 10 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब क्या करते हैं कि जितना हॉरिजॉन्टल लाइन है उतना से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसीलिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 जगह कितना 40। तो मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो इसमें टोटल 40 ट्रायंगल्स हैं। आई होप अभी तक का जो चीज़ है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगला वीडियो में हम काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स से 1-2 टाइप और बचे हुए हैं उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद फिर स्क्वायर और रेक्टेंगल पे जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।